हेलो दोस्तों, मैं शिवधर पांडे ए शिक्षाविद सौरभ क्लासेस की तरफ से आज फिर इतिहास विषय के साथ आपके सामने हाजिर है। बीच में दो दिन का गैप आ गया था कुछ कारणवश। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर रहे थे। हमने जहाँ तक लास्ट टाइम पढ़ा था वो हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। ठीक है, और अशोक जो टॉपिक है आप पीईटी के सिलेबस में है, मौर्य वंश के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। अशोक के बारे में बात है। किसी भी जब बड़े राजा के बारे में पढ़ते हैं तो उनका पूरा डिटेल लेते हैं, जैसे उनकी उपाधियाँ क्या थी, उपनाम क्या थे, और उनका परिचय, माता के नाम, पिता के नाम, पत्नियों के बारे में, बच्चों तक के बारे में पढ़ते हैं अगर किसी महान राजा के बारे में पढ़ते हैं। और अशोक को हमारे इतिहास में महान अशोक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उनकी राजगद्दी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वो किस धर्म में विश्वास रखते थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अशोक के बारे में बातें। ये पूछा नहीं जाता, बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं कौतूहल बस। ठीक है, तो पहले उपाधि या उपनाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली उपाधि के बारे में आप लोग आपसे पहले चर्चा कर चुके हैं। पहली उपाधि जो इनकी है वो है देवानाम प्रियदर्शी, या प्रियदर्शी भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, ये मोस्टली अभिलेखों में अपने इसी नाम से जाने जाते थे, देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, उसके बाद बुद्ध शाक्य, अशोक वर्धन। ठीक है, अशोक मौर्य। चंड के नाम से भी इनको जाना जाता था। चंड मतलब क्या होता है? कठोर। ठीक है, और मगधाधिराज। ठीक है, ये 5 उपनाम थे इनके। देवानाम प्रियदर्शी, बौद्ध शाक्य, अशोक वर्धन, अशोक मौर्य और चंड और मगधाधिराज। अब बुद्ध शाक्य के नाम से इनको कौन से अभिलेख में जाना जाता है, या कौन से, ये पूछा जाता है कि कौन से अभिलेख में उनको बुद्ध शाक्य के नाम से दिखाया गया है। ठीक है, अशोक वर्धन पुराणों में, अशोक मौर्य जूनागढ़ या गिरनार वाले अभिलेख में। ये अभिलेख किसका है? जूनागढ़ या गिरनार, रुद्रदामन का। ठीक है, चंड बौद्ध साहित्यों में। मगधाधिराज भब्रू अभिलेख में। ठीक है, देवानाम प्रियदर्शी और बुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख में, अशोक वर्धन पुराणों में। देखते होंगे पुराणों में जितने भी राजाओं की चर्चा होती है उनका वर्धन या प्रताप ऐसे करके कुछ नामों से दर्शाया जाता है। तो ये वर्धन वाला तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि पुराणों में इसी नाम से बुलाते थे। अशोक मौर्य जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में। चंड बौद्ध साहित्यों में। कुछ बौद्ध साहित्यों के हिसाब से अशोक जो थे वो मतलब कठोर हृदय के थे। हालांकि आप इतिहास उठा के देखेंगे तो अशोक ने कई स्तूपों का निर्माण कराया है। और तीसरे वाले में आपको जब बताए थे सम्मेलनों के बारे में, तो आपको बताए थे तीसरे वालों में बौद्ध धर्म का बंटवारा होने जा रहा था, जिसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। उसी में 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को अशोक ही बाहर निकालते, शायद इसी कारण इनको चंड के नाम से जाना जाता था। जबकि ये इसलिए उनको निकाले थे बाहर क्योंकि डिवाइडेशन का वो एक कारण बन रहे थे बौद्ध धर्म। हालांकि हो ही गया था चौथे वाले में, हीनयान महायान में।
फिर मगधाधिराज भब्रू अभिलेख में। जितना इम्पॉर्टेंट, वैसे तो ज़्यादातर नाम इम्पॉर्टेंट होते नहीं है, लेकिन ये अलग अलग अभिलेख में जो जिस नाम से दर्शाया गया है, इसके पक्ष में आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आप चंड बौद्ध साहित्यों में इसको याद रखना आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर। और ये अशोक वर्धन, पुराणों में ज़्यादातर राजाओं को ऐसे वर्धन या प्रताप ऐसे नामों से जाना जाता था, ठीक है। और मगधाधिराज भब्रू, अशोक मौर्य, गिरनार में, ठीक है। ये हो गई इनकी उपाधियों के बारे में, उपाधियाँ या उपनाम जो भी था इनका, ठीक है। अब चर्चा करते हैं अशोक के परिचय के बारे में। चलिए यहीं पे बताता हूँ। पिता का नाम आप जानते ही हैं, बिंदुसार, ठीक। माता सुभद्रांगिनी, क्या? और एक फैक्ट है, ऐसे ही ध्यान में रखिएगा, सुभद्रांगिनी जो थी इनकी माता को धर्मा बुलाते थे प्यार से, बिंदुसार कौन? प्यार से धर्मा बुलाते थे, ठीक है। अब रही बात इनकी पत्नियों की, चर्चा कर लेते हैं। 3 पत्नियां थी। महादेवी, करुणावकी और तीसरखा, ठीक है। महादेवी जो थी ये इनकी मुख्य पत्नी थी, ठीक है। करुणावकी जो थी, अभिलेखों में केवल इन्हीं का नाम मिलता है। तीसरखा क्या, एक बार तीसरखा गई थी शायद बोधि वृक्ष के दर्शन के लिए, तो बताया जाता है कि इन्होंने चोट पहुंचाई थी बोधि वृक्ष को, गलती से बोधि वृक्ष को चोट लगी थी, पहुंच गए थे चोट या कोई नुकसान पहुंचा था, तो इसकी वजह से इनको भी जानना जरूरी है आपको। बोधि वृक्ष को नुकसान हुआ था इनकी वजह से, ठीक है। और ये महादेवी जो है इन्हीं के बच्चे थे, 2 बच्चे, कौन? संघमित्रा पुत्री थी और महेंद्र। इन्हीं दोनों को श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन लोग को भेजे कब थे? तीसरे वाला जो हुआ था बौद्ध सम्मेलन, उसके जस्ट बाद, ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप देख लिए होंगे, लिख लिए होंगे। उपाधियाँ 5 थी, 6 थी सॉरी। देवानाम प्रियदर्शी, अभिलेखों में ज़्यादातर यही नाम मिलता है। से या सर्वाधिक, ठीक है। बुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख में, ठीक है। अशोक वर्धन पुराणों में, अशोक मौर्य जूनागढ़ या गिरनार वाले अभिलेख में, मौर्य गिरनार, मौर्य गिरनार, मौर्य गिर, जैसे एक ट्रिक बना रहे हैं ना याद करने के लिए, मौर्य गिर, ठीक है। अशोक मौर्य के नाम से किस में जानते थे? गिरनार में। चंड बताए आपको कहानी बौद्ध साहित्यों में, मगधाधिराज भब्रू, ठीक है। पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम सुभद्रांगिनी था, प्यार से बिंदुसार धर्मा बुलाते थे। पत्नियां 3 थी, महादेवी, करुणावकी, तीसरखा। महादेवी मुख्य पत्नी थी, इन्हीं के बच्चे थे संघमित्रा, महेंद्र, इन्हीं को श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। करुणावकी, अभिलेखों में केवल इसी एक पत्नी का जिक्र हुआ है, इन्हीं का जिक्र हुआ है। तीसरखा बोधि वृक्ष को नुकसान पहुँचाए थे, ठीक है। ये हो गया आपका उपाधियाँ और परिचय।
इसको मिटाते हैं। दो ही तीन राजाओं के बारे में मौर्य साम्राज्य में पढ़ना होता है, एक अशोक है, बिंदुसार है, और पहला चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद किसी के बारे में पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं इनके राजगद्दी और राज्याभिषेक के बारे में। ठीक है, राजगद्दी तो इनको 269 में मिल गई थी, ठीक है, लेकिन 273 में इनका राज्याभिषेक हुआ। क्यों? फैमिली इशू के कारण, ठीक है। काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी कहानियाँ हैं जिसमें बताया जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की, उसके बाद ये राज्याभिषेक अपना कर पाए, ठीक है। राजगद्दी तो मिल गई थी इनको, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि कितने समय बाद इन्होंने 273, 279, ठीक है। उल्टा बताया आपको, 273 पहले आएगा, सॉरी। ईसा पूर्व में इनको क्या हुआ कि राजगद्दी मिली थी, जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 में होता है, ईसा पूर्व में पहले आता है बड़ा जो अंक होता है, ठीक है। बताया जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके ये राज्याभिषेक किए थे अपना, ठीक है। ऐसी कई कहानियाँ बताई जाती है। तो कौन सा ऐसा अभिलेख था या कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे ये बात बताई गई थी 99 भाई की हत्या कहाँ पे बताई गई थी? तो बताई गई थी सिंगली अनुश्रुति में, ठीक है। और जो इनकी मदद किए थे राज्याभिषेक या राजगद्दी में, जो मदद किए थे, ठीक है, वो इनके मंत्री थे जिसका नाम क्या था? राधा गुप्त, ठीक। फिर 261 में क्या हुआ? कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध में बताया जाता है कि बहुत लोग मरे, लाखों के तादाद में लोग घायल हुए, मृत्यु हुई, बहुत हजार लोग मरे। उसको देख के अशोक का दिल पिघल गया। और उसके पहले तक जो अशोक थे वो शिव भक्त हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद इनके बताया जाता है कहानियों में कि एक इनके भतीजे थे, ठीक है। तो इन्होंने अपने भाइयों की हत्या की थी, 99 भाइयों की। तो एक बार की बात है कि अशोक अपने राज्य में बैठे हुए थे, तो वहीं से इनके भतीजे जो थे वो गुजर रहे थे। तो शायद गुजर रहे थे या इनके राज्य में आए, जो भी कहानियाँ हो, तो गुजर रहे थे। उसके बाद तो किसी ने पहचाना तो बुलाया गया राज दरबार में। जब वे गए अशोक के सामने, तो अशोक ये देख के बहुत अचंभित हुए कि मैंने इस बच्चे के पिता को मारा, और उसके बाद भी इस बच्चे के मन में थोड़ी सी भी ऐसी भावना नहीं है कि मतलब ये मुझे मारना चाहता है। नॉर्मली क्या है कि अगर किसी अपने को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके अंदर बदले की भावना आ जाती है, नहीं तो कम से कम दुख तो रहता ही है, आक्रोश तो रहता ही है। तो अशोक ये देख के बहुत अचंभित हुआ कि ये बच्चा इतना कुछ गुजरने के बावजूद भी इतना शांत कैसे दिखाई दे रहा है। तो फिर उसी से प्रभावित हुए अशोक बौद्ध धर्म से, ठीक है। और जो इनके भतीजे का नाम था वो निग्रोथ बताया जाता है। ये भतीजे थे, निग्रोथ से प्रभावित हुए। निग्रोथ के मन की शांति को देखते हुए और थोड़ा भी मतलब गुस्सा या क्रोध या बदला लेने की भावना कुछ नहीं थी। ये बात अशोक को बहुत प्रभावित की। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले क्या थे? शैव संप्रदाय के, ठीक है, शिव भक्त हुआ करते थे अशोक पहले। उसके बाद निग्रोथ
से प्रभावित हुए, लेकिन दीक्षा किससे लिए? उपगुप्त से दीक्षा लिए। ठीक है, कहानियाँ क्लैश हो सकती हैं, कहानियाँ कुछ और हो सकती हैं, लेकिन जो उसका मेन मोटो है या स्टोरी का जो एंडिंग है वो कंक्लूज़न निकालेंगे तो लगभग सेम आता है। तो कहानियाँ तो बस याद करने के लिए आपको बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अशोक के धर्म के बारे में। ठीक है, अशोक शिव भक्त थे, उसके बाद कब वहाँ से यहाँ पे परिवर्तित हुए, क्यों परिवर्तित हुए, ये हो गई कहानियाँ। और अशोक के ही समय में आपको बताए थे तीसरा बौद्ध सम्मेलन। ठीक है, तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। 2 के बारे में तो आपको चर्चा कर दिए थे जब हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे। मगध है ना, ये मौर्य साम्राज्य। तो तीसरा बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहली बात पाटलिपुत्र में। समय काल लगभग क्या था? 251 BC बताए थे। ठीक है, सेट भी बैठ रहा है, कहीं के 255 भी है। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। ठीक, और इसमें क्या हुआ था? अभी धम्म पिटक की रचना हुई थी। और एक बार और बताए थे कि 60,000 भिक्षुओं को बाहर कर दिए थे, बौद्ध धर्म से बाहर निकाले थे। ठीक है, इसी के पश्चात इन्होंने अपने किसको? बच्चों को, 2 बच्चे का चर्चा की है। किसके पुत्र थे? उनकी पत्नी महादेवी के, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजे। कहाँ? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, ये कहानी हो गई बौद्ध धर्म के इनके अशोक के जो है राजगद्दी और राज्याभिषेक, और फिर उसके बाद उनके धर्म से संबंधित कहानी। जैसा कि आपको बताए थे, जब भी कोई महान राजा होता है तो उसका किया हुआ छोटा छोटा काम भी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसको मिटाते हैं। कलिंग युद्ध का समय कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अशोक का जो एक धम्म बोला जाता था, धम्म या धर्म, वो असल में था क्या? ठीक है, जो भी बोला जाता था। ठीक है, ये पहली बात तो क्या है, ये पाली भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसमें क्या बताते थे? इसमें बस जीवन कैसे जिया जाता है, और इसमें नैतिकता संबंधी बातें बताते थे। ठीक है, और नैतिकता संबंधी बातों में जैसे क्या होता है कि किसी का सेवा करना, हत्या न करना, बुरा न करना। आपको बताए थे कि उनके पहले वाले में पहले वाले शिलाखंड या जो भी अभिलेख था उसमें आपको बताए थे कि पशु बलि की निंदा किए थे। तो ऐसी चीज़ें नैतिकता और जीवन संबंधी बातें। और ये पूछता है कि कौन से अभिलेख में अशोक के धम्म की बातें की गई है? तो दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में अशोक के धम्म के बारे में बातें की गई है। ठीक है, अशोक के धम्म के बारे में एक लाइन बोली जाती थी, कियम चुई धम्मे, सॉरी। ठीक है,
इसकी परिभाषा, इनके जो धम्म थी उसकी परिभाषा कहाँ से ली जाती थी, कहाँ से ली गई थी? राहुलोवाद सूक्त से। ठीक है, इनके धम्म की जो परिभाषा थी तो वो राहुलोवाद सूक्त से ली गई थी। हाँ, तो धम्म के बारे में क्या क्या बताया? पाली भाषा का शब्द है, नैतिकता और जीवन कैसे जीना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ठीक है, बलि वगैरह नहीं देनी चाहिए, मतलब जो अच्छे काम है वो करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में इनके धम्म के बारे में, धम्म की चर्चा हुई है। राहुलोवाद सूक्त में इनके धम्म की परिभाषा ली गई है। ठीक है, रही बात इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हो गई थी आपकी वही 237 में। ठीक है, मृत्यु हो गई इनकी। इसके बाद के कोई राजा कंपलसरी नहीं है। अंतिम राजा का नाम आप लोग जान जाइए, बृहद्रथ जो थे अंतिम राजा थे। ठीक है, जो अशोक थे ये बुद्ध के, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं। ठीक है, नहीं होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, तो बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये त्रिरत्न थे बौद्ध बुद्ध धर्म के, इनमें इनका खासा विश्वास रहता था। ठीक है, बस यही महत्वपूर्ण राजा तीन थे, तीनों के बारे में चर्चा हो गई है। ठीक है, उसके बाद बृहद्रथ इनके अंतिम राजा थे। और ये जो जानकारी है ये भब्रू अभिलेख से मिलती है। भब्रू अभिलेख में ये बताया गया है कि अशोक जो थे वो बुद्ध बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में विश्वास रखते थे। तो आज हम लोग क्या क्या चर्चा किए इनके उपनाम उपाधियों के बारे में। ठीक है, और इनके माता पिता के बारे में, परिवार के बारे में, फिर इनका राज्य अभिषेक और राजगद्दी के बारे में, फिर इन्होंने कैसे जय शैव धर्म से बौद्ध धर्म अपनाया वो प्रक्रिया के बारे में, या कहानियाँ जो भी परिस्थितियाँ उनके सामने उत्पन्न हुई थी, उसके बाद इनके धर्म के बारे में बताया, और फाइनली क्या बताया, इनकी मृत्यु के बारे में चर्चा हुई। तो अब जो अगला टॉपिक होगा बौद्ध धर्म का, या अशोक मौर्य साम्राज्य का, वो होगा इनका कला व स्थापत्य, फिर इनकी राजनीति वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए मन लगा के, कल फिर आएंगे। और ये जो अशोक हैं इन पीईटी में ये सिलेबस के अंतर्गत है, तो मन लगा के पढ़िए इनका वाला टॉपिक। जितने में पूरा बौद्ध साम्राज्य, जितने में पूरा मौर्य साम्राज्य पढ़े होंगे उतने में अकेले अशोक के बारे में बातें आती है, लेकिन हम लोग वो बातें पढ़ चुके हैं जो महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए मन लगा के। जय हिंद दोस्तों।